भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की। जय श्रीराम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा। आज खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राला नव्हे होते, या हिंदू राष्ट्राला ज्यांनी हिंदुत्वाची ज्योत या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केली ते हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो, नमन करतो। आज आपल्या सगळ्यांना या 2024च्या विधानसभेच्या निमित्तानं, या प्रचार सभेच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना संबोधित करण्याकरता, आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान, अखंड हिंदुस्थानचे मनापासून सगळ्यांना आवडणारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशचे आदरणीय योगीजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले खासदार माझे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीरंगप्पा बारणे, आदरणीय माझे मार्गदर्शक आदरणीय माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे साहेब, मला काही सूचना इथं प्रोटोकॉल नुसार आहेत। मी सगळ्या व्यासपीठावरच्या माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांची क्षमा मागून आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। उपस्थित असलेले माझ्यावर प्रेम करणारे भोसरी मतदारसंघातील सर्व नागरिक, माता पिता, बंधू भगिनींनो, आज खऱ्या अर्थानं मला बोलायला थोडासा श्वास रोखावा लागतोय। माझ्या अंगावर शहारे आलेले आहेत। असं व्यक्तिमत्व आज भोसरीमध्ये आपल्या महायुतीच्या प्रचारासाठी, माझ्या स्वतःच्या भावना शरीराच्या काय असतील हे तुम्ही जाणून घ्या। माझं पाऊल जागेवर थांबत नाही, इतकी ऊर्जा या व्यासपीठावर मला आदरणीय योगीजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। मी आपल्याला विश्वास देतो, आज जो हा एवढा दुपारच्या वेळेत सुद्धा आपण सगळ्यांनी जो प्रतिसाद दिलाय, त्या प्रतिसादाला विश्वासपात्र काम पुढल्या काळामध्ये माझ्याकडनं होईल। या शहराचा, या भोसरी मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मागच्या 10 वर्षामध्ये ज्या प्रकारची विकास कामं, ज्या प्रकारची डेव्हलपमेंट आपण या ठिकाणी केलेली आहे, आपल्याला आठवत असेल याच ग्राउंडवर, या भोसरीच्या ऐतिहासिक ग्राउंडवर, गाव जत्रा मैदानावर आपण विजन 2020च्या माध्यमातून आपलं एक विजन तयार केलं होतं आणि त्या विजनच्या कामाच्या मध्ये आपलं काम चालू केलेलं होतं। आणि हे काम करत असताना जे प्रलंबित प्रश्न होते ते प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं महायुती सरकारच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आणि त्यास यश सुद्धा आपल्याला मिळालेलं आहे। अनेक लोक अनेक माध्यमातून या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये माहिती घेत आहेत, त्याचे लाभार्थ्यांना माहिती आहे। या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये ज्यांना अडचणी निर्माण झाल्या, त्या सगळ्या ज्यांना अडचणी निर्माण झाल्या त्या सगळ्यांना यातनं बाहेर काढल्यानंतर त्यांच्या मनातल्या भावना मी मागच्या 20-25 दिवसात पाहिलेल्या आहेत। अत्यंत अलर्ट असा प्रतिसाद, अत्यंत उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मला नागरिकांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून दिलेला आहे। 2014च्या निवडणूक मला आठवतीये, 2019ची निवडणूक मला आठवतीये आणि इतिहास घडवणारी 2024ची निवडणूक सुद्धा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आज मी समोर जातो आहे। आज मला हिंदीमध्ये बोलायचं होतं आणि बोलणार पण आहे, थोडा प्रयत्न पण करणार आहे, पण योगीजी आल्यामुळे मला थोडंसं
तुम्ही समजून घ्या. मला फार फार भरून आले आज एक एवढा महान व्यक्ती, एक समर्पित आयुष्य जगलेला व्यक्ती, एक पूर्णपणे या हिंदू राष्ट्रासाठी त्याग केलेलं जीवन जगणारा व्यक्ती जर माझ्यासाठी इथे येत असेल या भोसरी नगरीमध्ये, तर माझ्या एवढा भाग्यवान कुणीच नाही, माझ्या एवढा भाग्यवान कुणीच नाही. अशा संदर्भातली भावना आज माझी या निमित्तानं झालेली आहे. मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को यहाँ पे स्वागत करते हुए हमारे यहाँ की जो विधानसभा क्षेत्र की आज की जो भी विधायक कामें हैं, विधायक जो भी काम हमसे हुए या महायुति सरकार के माध्यम से हुए, जो भी प्रलंबित प्रश्न आज महायुति सरकार के माध्यम से इस शहर के कम हुए हैं, वो मैं आज आदरणीय महाराज जी के सामने रखना चाहूंगा. महाराज जी, आज मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, समझता हूँ कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ. आपके साथ बैठते ही एक ऊर्जा, एक प्रकार की ताकत हर किसी में यहाँ पे आ गई है. मैं यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर दो शब्द कहूंगा. हमारे जो मार्गदर्शक है, हिंदुस्तान के जो मार्गदर्शक है, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे इस छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व हमें यह सिखलाता है. हमारे इस हिंदू धर्म में जितने भी समाज है, 18 पगड जाती आणि 12 बलुतेदार अपन म्हणतो, उन सबको लेके हम हमारे हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ रहे हैं. हम इन हर समाज के लोगों को साथ लेके, हर समाज की बहन बेटियों को साथ में लेके, सबको साथ लेके सबको सुरक्षा देने का काम हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से हम यहाँ पे कर रहे हैं. हर तरफ से जो भी योजना केंद्र शासन की हो, राज्य सरकार की हो, वो लोगों तक पहुंचाने का काम हम इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं. हम यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे बड़ा, जब हमारे खून में देखा जाता है हिंदुत्व, तो हमारे सामने आदर्श होते हैं छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज. उनका आदर्श लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें गर्व होता है आगरा में, जहां पे हमने आपके माध्यम से, आपके गवर्नमेंट से माध्यम से, जहां पे मुगल म्यूजियम था, वहां पे अपने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देके जो गौरव किया, वो हम सब के लिए बहुत बहुत ताकत दे रहा है सर. इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर. सर, जब भी महाराज जी यहाँ पे जब हम सभागृह में बात करते हैं, सभागृह में जब हम हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को वहां पे रोकते हैं जो औरंगजेब की उन्नति कर चाहता है, जो औरंगजेब के बारे में बात करता है, जिस औरंगजेब ने कभी भी इस हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचा नहीं था. हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके कारण उनकी हत्या हुई, जिनके कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, उनका हम कभी भी यहाँ पे सह नहीं सकते औरंगजेब जी का. तो औरंगजेब के लिए जब भी कोई बात यहाँ पे छिड़ेगी, हम उसके खिलाफ वहां पे खड़े हो जाएंगे. हम इस वक्त यहीं पे, हम यहाँ पे संतपीठ बना चुके हैं, जहाँ पे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की, जो भी संत यहाँ पे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हम सब समाज को यहाँ पे अच्छा मार्ग दिखाया है, उन सबका अभ्यास करने के लिए हमने वहां पे संतपीठ बना दिया है. हम गो हत्या जैसे काम के ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं, बहुत आगे जाके काम करते हैं. हमने यहाँ पे गो हत्या करने वाले लोगों के ऊपर हमारी पुलिस कमिश्नर के माध्यम से हमने उनके ऊपर मौका लगा दिया. महाराष्ट्र में पहली एक आयुक्तालय है जहाँ पे गो हत्या के कारण वहां पे मौका लग गया. मुझे गर्व होता है, इस हमारे महायुति के सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया. हमें बहुत गर्व होता है. हम सब, अरे हम जब भी गौ माता का ध्यान करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, तो हमें सबको गर्व होता है. हमें वो याद रखना चाहिए, राजस्थान में हिरण का शिकार करने के बाद उसके हिरण की पूजा करने वाले जो भी हमारे हिंदू भाई है, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए थे. इसके आगे अगर गौ माता की तरफ कोई
गलत नजर से कोई देखेगा तो उसके पीछे हम सब हिंदू भाई एक होकर साथ में जाएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आपने जो नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, तो हम महाराज जी हम आपको एक ही लाइन में मेरा यहाँ पे खत्म करता हूं। महाराज जी को हम सबके माध्यम से विश्वास देता हूं, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम साथ रह के हमें जो बांटने के लिए आएगा उसको हम काटेंगे। ये कह के यहाँ पे रुकता हूँ, सबको यहाँ पे नमन करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।